जरा तसव्वुर करें, मशरिक़ वस्ता में कुछ हंगामी हालात पैदा होते हैं और आलमी मार्केट में तेल की कीमत अचानक $100 फी बैरल की हद अबूर कर जाती है। क्या ये सिर्फ हमारे करीबी पेट्रोल पंप पर कीमत बढ़ने का मामला है? बिल्कुल नहीं, ये तो महज एक शुरुआत है। इस एक माशी झटके की लहरें आलमी तिजारत, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स और दुनिया के बड़े मरकजी बैंकों की शरह सूद तक को हिलाकर रख देती हैं। आज के इस तज्जिए में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि तवानाई की कीमतों का ये तूफान आलमी मईशत का नक्शा कैसे बदल देता है। इस पूरे अमल को हम डोमिनो इफेक्ट की क्लासिक मिसाल से समझ सकते हैं। आपको मालूम है ना कि जब एक डोमिनो गिरता है तो वो किस तरह अपने आगे मौजूद पूरी कतार को गिरा देता है। आलमी मुआशियत का ताना बाना भी बिल्कुल इसी तरह आपस में जुड़ा हुआ है। तेल की कीमत का ये अचानक झटका वो पहला डोमिनो है जो तिजारत से लेकर करेंसियों और आखिरकार आलमी मालियाती पॉलिसियों तक को यके बाद दीगर एक गिराता चला जाता है। तो आइए जल्दी से नज़र डालते हैं कि हम इस तज्जिए में किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे तेल की कीमतों के झटके से, फिर देखेंगे कि एशिया के तिजारती तवाज़ुन पर इसका क्या असर पड़ता है। तीसरे नंबर पर करेंसियों की गिरावट, फिर डॉलर के उतार चढ़ाव पर बात होगी और आखिर में समझेंगे कि इस सबसे मरकजी बैंक किस उलझन का शिकार होते हैं। चलें बाकायदा आगाज करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी तेल की कीमतों का झटका, जो कि इस पूरी कहानी का पहला मरहला है। अब देखिए, जब तेल $100 की हद पार करता है तो दुनिया दो वाज़ेह हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ वो खित्ते हैं जो तवानाई दरामद करते हैं, जैसे यूरोप, जापान और फिलीपींस। उनके लिए ये किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होता, क्योंकि उन्हें फौरी तौर पर होशरेबा महंगाई और तजारती खसारे का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक जो खुद तवानाई पैदा करते हैं, उनके लिए सूरत हाल इतनी संगीन नहीं होती। दरअसल उनकी मकामी कंपनियों को तो इस सूरत हाल का बराह रास्त फ़ायदा पहुंच रहा होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, एशिया का तिजारती तवाज़ुन और उसकी कमज़ोरियाँ। यहाँ की सूरत हाल वाकई हैरत अंगेज़ है। जब हम एशिया की बात करते हैं तो दरामदी बिल्स का आसमान से बातें करना कोई मामूली बात नहीं है। जापान और फिलीपींस को ही देख लीजिए, उनकी तवानाई की 90% ज़रूरियात का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ खलीज फ़ारिस पर है। 90%, ये एक बहुत बड़ी और तशवीशनाक शरह है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मशरिक़ वस्ता में सप्लाई का कोई मामूली सा खलल भी इन मईशतों के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। और अगर हम इसे मज़ीद ठोस एदाद-ओ-शुमारों में देखें तो सूरत हाल कुछ यूं है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में महज 10% इजाफे से इन शदीद मुतासरा एशियाई मईशतों का करंट अकाउंट बैलेंस 40 से 60 बेसिस पॉइंट्स तक गिर सकता है। बज़ाहिर 10% का इजाफा शायद इतना बड़ा ना लगे, लेकिन मुल्की खातों के लिए ये मार्जिन इंतहाई खतरनाक है, जो उनकी पूरी माशी बुनियाद को हिला देता है। यहाँ से हम दाखिल होते हैं तीसरे मरहले में, यानी करेंसियों की गिरावट और वो सानवी झटके जो पूरी मईशत में महसूस किए जाते हैं। जब तिजारती तवाज़ुन बिगड़ता है तो अगला गिरने वाला डोमिनो मुल्क की करेंसी होती है। तिजारती खसारा पड़ने का सीधा सा मतलब यह है कि मुल्क का कीमती सरमाया बाहर जा रहा है, जिससे मकामी करेंसी पर शदीद दबाव पड़ता है। इन नामों को देखिए, फिलिपाइनी पैसों की मिसाल सबसे नुमाया है। फिलिपाइन में ईंधन की रिटेल कीमतें मार्केट के हिसाब से तय होती हैं और हुकूमत की तरफ से कोई खास सब्सिडी नहीं दी जाती। इसलिए आलमी सतह पर तेल महंगा होते ही वहाँ महंगाई का तूफान आ जाता है और पैसों की कदर तेज़ी से गिरने लगती है। तारीख हमें बताती है कि मार्केट्स इस मामले में कितनी ज़्यादा हसास हैं। जून 2025 के वाक़े पर ज़रा गौर करें। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा 2 हफ्ते से भी कम अरसा चला, लेकिन इतने मुख्तसर वक्त में ही तेल की कीमतों के उबाल ने फिलिपाइनी पैसों, कोरियाई वॉन, थाई बात और जापानी येन की कदर को 1.5 से 3% तक गिरा दिया। सिर्फ चंद दिनों का झटका और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में इतनी बड़ी तबाही। आमतौर पर जब करेंसी गिरती है तो हम तवक्को करते हैं कि मरकज़ी बैंक मुदाखलत करेगा, जैसा कि जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अक्सर करती है। लेकिन कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ये तज्जिया एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। उनके मुताबिक जब करेंसी गिरने की वजह कोई क्या सराई या अफवाह ना हो, बल्कि महंगे तेल की वजह से पैदा होने वाला हकीकी तिजारती खसारा हो, तो पॉलिसी साज इस ज़मीनी हकीकत से लड़ने में बुरी तरह बेबस नज़र आते हैं। वो चाहकर भी मार्केट में मुदाखलत नहीं कर पाते। तो अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, डॉलर का उतार चढ़ाव और तेल के साथ उसका उल्टा ताल्लुक। यहाँ आकर आलमी मालियाती मैकेनिज्म की एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। अमरीकी डॉलर और ब्रेंट क्रूड ऑयल का आपस में ताल्लुक बिल्कुल एक सीसॉ की तरह काम करता है। तारीख गवाह है कि जब भी डॉलर की कदर गिरती है तो दूसरी तरफ तेल की कीमत ऊपर चली जाती है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो तेल सस्ता होने लगता है। ये एक ऐसा मालियाती झूला है जिस पर दुनिया भर की तिजारत मुनहसर है।
और अगर हम इस ताल्लुक को आदाद व शुमार की जुबान में समझें तो ये बड़ा ही नपा तुला मैकेनिकल रिश्ता है। माहिरीन बताते हैं कि अगर अमेरिकी डॉलर की कद्र में सिर्फ 1% की मामूली सी कमी आए तो उसके बराह रास्त नतीजे में ब्रेंट तेल की कीमत में 2.5% का नुमाया इजाफा देखने को मिलता है। यह है वो ताकतवर कनेक्शन जो ग्लोबल ट्रेड की करेंसी और तेल के दरमियान पाया जाता है। लेकिन ठहरिए, हर चीज बुरी नहीं होती। इस सूरत हाल का एक मुस्बत पहलू भी है। कुछ इलाकों के लिए, खास तौर पर यूरोप और चेक रिपब्लिक जैसी नामनिहाद नॉन डॉलर महीशतों के लिए, डॉलर और तेल की ये उल्टी हरकत दरअसल एक शॉक एब्जॉर्बर यानी झटके सहने का काम करती है। तेल की कीमत तो बढ़ती है, लेकिन चूंकि उनकी अपनी करेंसी के मुकाबले में डॉलर कमज़ोर हो रहा होता है, इसलिए वो एक बहुत बड़े दोहरे मौशी नुकसान से बच जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे पेचीदा हिस्से पर, मरकजी बैंकों की उलझन, जो कि इस तमाम तर सूरत हाल का हतमी मुआशी असर है। जब तेल का ये झटका मॉनेटरी पॉलिसी तक पहुंचता है तो दुनिया भर के पॉलिसी साजों को स्टैगफ्लेशन जैसी डरावनी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। यकीन माने ये मरकजी बैंकों के लिए किसी भयानक खौफ से कम नहीं। एक तरफ अवाम पर बेपनाह महंगाई का बोझ पड़ा होता है और ऐन इसी वक्त मौशी तरक्की का पहिया भी रुकना शुरू हो जाता है, जिससे मार्केट में तलब गिर जाती है। ये मईशत पर बेवक्त दो अलग अलग और मुतजाद सिमतों से होने वाला हमला है। और इस सबसे उलझन क्या पैदा होती है? वो मरकजी बैंक जो कल तक शरह सूद में कमी की खुशखबरियां सुनाने की तैयारियां कर रहे थे, उन्हें अचानक अपनी पूरी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की ही मिसाल ले लें, जहां मार्केट 2 रेट कट्स की तवक्को कर रही थी, अब वो परेशानी के आलम में शरह सूद में 3 इजाफों की तवक्को करने लगी है। ये 180 डिग्री का मोड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर मरकजी बैंक का रद्द-ए-अमल इतना अलग क्यों है? इसकी बुनियादी वजह उनके तयशुदा अहदाफ हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड का वाहिद हदफ किसी भी तरह महंगाई को रोकना है, इसलिए वो फौरी दिफाई मोड में आ जाते हैं। इसके बरक्स अमरीकी फेडरल रिजर्व को रोजगार और महंगाई दोनों को मुतवाज़िन रखना होता है, इसलिए उनके पास थोड़ा सब्र करने की गुंजाइश होती है। और फिर बैंक ऑफ जापान है, जो इस सारी सूरत हाल को अपने तवील अरसे से रुके हुए मुआशी निज़ाम को दोबारा मुतहर्रिक करने के लिए बड़ी चालाकी से इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तमाम तर तफसीली जायजे के बाद जो सबसे अहम सवाल उभर कर सामने आता है वो ये है कि क्या ये ताकतवर आलमी मालियाती इदारे इतनी महारत और हिकमत अमली रखते हैं कि एक तरफ वो तवानाई की इस बेकाबू महंगाई से भी लड़ सकें और दूसरी तरफ दुनिया को एक खौफनाक आलमी कसादबाजी में गिरने से भी बचा लें? ये वो माशी रस्साकशी है जिसका नतीजा हम सब के माली मुस्तकबिल का फैसला करेगा।